मिस्टर तेजा, अब तो आपकी बेटी भी घर आ गई है, अब आप परेशान क्यों हैं? नहीं न्यायचंद, विजय को मेरे यहाँ डबल चोट पहुंची है। एक तरफ उसकी फैक्ट्री बंद हो गई और दूसरी तरफ मीना को मैं अपने साथ ले आया। विजय बोलता बहुत कम है और जो कम बोलते हैं वो अक्सर खतरनाक होते हैं। इसलिए चालाक आदमी को खामोश दुश्मन से हमेशा होशियार रहना चाहिए। तो फिर इरादे क्या हैं? इरादे बिल्कुल नेक हैं। खत्म कर दो उसे, कानून में फंसाकर, मुजरिम बनाकर, कातिल बनाकर खत्म कर दो उसे एनसीआर। अच्छी बात है। वो मजदूरों का लीडर बाहर बैठा है ना, उसे अंदर बुलाइए। रॉबर्ट, वो प्रकाश को अंदर बुलाओ। यस सर। राम राम साहब। बैठो प्रकाश। शुक्रिया। लिखो भाई। क्या? यही कि विजय कुमार ने अपनी फैक्ट्री बंद करके सारे मजदूरों को भूख की आग में जलाकर मार डाला और मैं अपने सारे मजदूरों की तरफ से उसके जुल्म का जवाब दूंगा। मैं अपने आप को विजय कुमार की फैक्ट्री के सामने जिंदा जलाकर खाक कर दूंगा और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ विजय कुमार होगा। जी? अरे भाई, तुमको सिर्फ धमकी देनी है, तुम दस्तखत करो। अरे करो ना। ये लीजिए। एक्सलेंट न्यायचंद, एक्सलेंट। वाह, क्या दिमाग पाया दोस्त। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इससे तो विजय बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब क्या? तुम्हें उसकी फैक्ट्री के सामने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुद को जला देना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। जिस तरह हमारे लीडर को जला, उसी तरह हम विजय कुमार को जिंदा जला देंगे। जिंदा जला देंगे। टेलीफोन का तार काट दिया कमबख्तों ने। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। आओ दिनू काका, दिनू काका, दिनू काका, क्या कर रहे हैं आप? दिनू काका। यूनियन के लीडर ने पेट्रोल डाल के खुदकुशी कर ली। उसका बदला लेने के लिए मजदूर आपको जिंदा जलाने आए हैं। मिस्टर विजय कुमार, यू आर अंडर अरेस्ट। मजदूरों पे गोली चलाने के जुर्म पर तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। पुलिस को बुलाइए। मैं बयान देना चाहता हूँ। मजदूरों पे गोली मैंने चलाई थी। गलत फहमी की वजह से विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर, मुझे और थोड़ी देर के लिए जिंदगी दे दो। मुझे विजय कुमार को बचाना मैंने किया। डॉक्टर, भगवान के लिए पुलिस के आने तक मुझे बचा लीजिए। यस मिस्टर तेजा, वो बुड्ढा बोल रहा था कि विजय बेकसूर है और पब्लिक पर उसी ने गोली चलाई, विजय ने नहीं। अभी अच्छा हुआ कि मैंने उसको चुप करा दिया है, वरना वो पुलिस को बुलाकर अपना बयान लिखवाना चाहता था। नो प्रॉब्लम, ये मेरी बेटी है, कुछ नहीं होगा। खैर छोड़ो, वो बूढ़ा पुलिस के सामने अपनी जबान न खोले। उसकी जबान पर मौत का ताला लगा दो। मौत का ताला? प्लीज मैडम, आप अंदर नहीं जाइए। कोई भी मरीज से मिल नहीं सकता। आपको मिलना है तो शाम को आइए। मुझे उनसे बहुत अर्जेंट मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। अगर मिलना है तो चीफ डॉक्टर का परमिशन लाइए। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? आप चाहे कोई भी हो, मैं ड्यूटी पर हूँ, प्लीज जाइए। अरे सुनिए, अरे
यस, हरीलाल हॉस्पिटल। आपके हॉस्पिटल में 4th फ्लोर पर बॉम्ब रखा हुआ है। बॉम्ब? और अब से 20 मिनट के बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा। Nonsense you're speaking! हाँ तेजा साहब, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद वो बुढ़ा हॉस्पिटल से भाग गया। निकम्मो, नालायको, हरामजादो, सालो तुम किसी काम के नहीं हो। बेवकूफ, इडियट साले। ठहरो, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ, लेकिन इस घर में रहने वाले तुमसे मिलना नहीं चाहते। हर एक तुमसे नफरत करता है, क्योंकि तुम उस शैतान और जालिम की बेटी हो जिसने इस घर में रहने वाले हर एक की जिंदगी बर्बाद की है, सबके जीवन में जहर घोला है। लेकिन ये कौन सा धर्म, ये कौन से कानून में लिखा है कि एक जालिम इंसान की बेटी भी जालिम होती है? एक कातिल की बेटी से भी वैसी नफरत करो जैसे कातिल से करते हो। हर इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, अपने बाप के कर्मों से नहीं। मगर तुम जिस इंसान की बेटी हो, उसकी परछाई से पाप टपकता है। तुम भी तो उसकी औलाद हो। हाँ, मगर वो औलाद सारी जिंदगी अपने बाप की पाप वाली परछाई से दूर रही है। गरीबी में तड़प तड़प कर जान देने वाली अपनी माँ के साये में पलकर बड़ी हुई है। खैर, मैं तुमसे कोई प्यार और हमदर्दी की भीख मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंपने आई हूँ। ये रही तुम्हारी अमानत। ये तो मेरे दादाजी हैं। हाँ, तुम्हारे दादाजी हैं, जिन्हें मेरा जालिम बाप मार डालना चाहता था, मगर मैं इन्हें अपनी जान पर खेलकर बचा कर लाई हूँ। जाओ, अपने दादाजी को संभालो। मीना जी, मीना जी, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई तुम्हें गलत समझी थी। सुना था कि कीचड़ में कवल उगता है, लेकिन आज मैंने देखा है कि पाप की कीचड़ में पुण्य का खूबसूरत गुलाब भी खिलता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ किया। आइंदा सर भले ही तोड़ देना, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ना। चलो, इन्हें किसी सुरक्षित जगह छुपा देते हैं। हाँ, जल्दी चलो। चलो। अबे ओ 20 साल पुराने बेईमान सब इंस्पेक्टर तेजा, पहचाना मुझे? याद आया मैं कौन हूँ? बशीर? हाँ, बशीर, जिसकी हथेली के कागज पर मुकद्दर के लिखने वाले ने जमाने भर की ठोकरें लिख दी और आखिर में तेरी मौत। 23 साल से मैं अपने दिल के जख्मों से खिलौनों की तरह खेलता आया हूँ। 23 साल से तेरे गुनाहों के राज को अपने कलेजे में लेके घूम रहा हूँ, सिर्फ एक तमन्ना पर कि एक दिन तेरी तबाही, तेरी बर्बादी और तेरी मौत अपनी आंखों से देखूंगा। और आज वो दिन आ गया है। छोड़ दो मुझे। अरे बिना खून किए मैं उम्र कैद की सजा काट कर आया हूँ, जिसकी वजह से काट कर आया हूँ। आज मुझे उसका खून कर लेने दो, वरना कानून बदनाम हो जाएगा, इंसाफ के दामन में दाग लग जाएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। साले बुड्ढे गुंडागर्दी करता है, बड़े आदमी पर हाथ उड़ाता है, वो भी तेजा साहब जैसे बड़े आदमी पर। थांबा। तू? हाँ, मैं। लाइट्स ऑन। गुंडागर्दी, खून खराबा, बेगुनाहों का कत्ल, सुना था बाहर गुंडों के अड्डों पे होता है जी। आज देख रहा हूँ पुलिस स्टेशन में हो रहा है, पुलिस वालों के हाथों से हो रहा है जी। बात इज दैट। देख, ज्यादा होशियारी मत दिखा, नहीं तो इतनी मुद्दत के लिए अंदर कर दूंगा कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, समझा? मैंने कुछ निकाल कर दिखा दिया ना तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हलेला जलेला हो जाएगा। थंडरिंग, लाइटनिंग, अर्थक्वेक। ये बात है, पकड़ लो से। शट अप, टच मी नॉट, नो बॉडी टच। अब मैं तुम्हें एक ऐसा झटका दूंगा बच्चू कि तेरा सर चिकराने लगेगा, तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और तू जमीन से धूल चाटने लगेगा। तेरी माँ। मुझे मालूम है कि तेरे बाजुओं में बहुत ताकत है, तू उसी का जोर दिखाएगा। बाजुओं की ताकत तो ऊपर वाले की देन है इंस्पेक्टर। इसके अलावा मेरे पास एक गीदड़ सिंगी और है जो मैं निकाल कर दिखाना नहीं चाहता। क्या है ये? जस्ट लुक इनटू दिस। बड़े दुख और शर्म की बात है, वर्दी पुलिस की पहन रखी है,
और वफादारी उन लुच्चे लफंगे मुजरिमों की करते हो। सुधरने की कोशिश करो इंस्पेक्टर ईश्वरनाथ। बी ए गुड ऑफिसर। आइए बशीर मियां, क्या हालत बना दी है। आइए। उषा बहन, मुझे पहचाना आपने? मैं वही गुनहगार इंसान हूं जिसके मनहूस कदम पड़ते ही आपका बसा बसाया घर उजड़ गया था, आपके शौहर की जान चली गई थी। बशीर मियां, आप? हाँ बहन, अपने मालिक का नमक हराम नौकर बशीर अहमद मैं ही हूं। ये ऊपर वाला भी अजीब खेल खेलता है। मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने शायद आपको बस्ती में देखा था। हाँ बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुमने मुझे नोटों से भरा बटवा दिया जब कोई रूखी रोटी नहीं दे रहा था, और उस बटवे के साथ मुझे अपनी खोई हुई ममता वापस मिल गई। मैं तुम्हारे एहसान 10 जन्मों तक नहीं भुला सकती। उषा बहन, आज बरसों बाद मेरा और जलील मक्कार तेजा का सामना भी हुआ। क्या? मैं भी चौराहे पर इन हाथों से उसका खून कर डालता, मगर अफसोस पुलिस ने उससे बचा लिया, वरना अब तक उसकी सड़ी हुई लाश से बदबू आना भी शुरू हो गई होती। मत करो बशीर मियां, अब तक तो उसके गुनाहों से बदबू आ रही थी, कल उसकी लाश से बदबू आएगी। मुझे सरकार ने खास तौर पर दिल्ली से इस केस को हल करने के लिए यहां भेजा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सरकार ने? जी हाँ, दरअसल मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। अब तक मैं गुंडों का नकाब पहनकर उन गुंडों को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। ये तेजा, जो एक जमाना पहले एक मामूली सब इंस्पेक्टर था, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? इतनी ढेर सारी दौलत उसके पास कहां से आ गई? वो राज मैं जानता हूँ, उसके गुनाहों का सबूत मैं हूँ बेटा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। 5-5, 10-10 पैसा वसूल करने वाला एक अनपढ़ गली का दादा और सीबीआई ऑफिसर, मैं यकीन नहीं कर सकता। लेकिन मुझे यकीन है। गंगापुर पुलिस स्टेशन में आप एक मामूली सब इंस्पेक्टर थे, फिर देखते ही देखते आप करोड़पति कैसे बन गए? आपके खिलाफ इस बात की तहकीकात करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे खास तौर पर यहां भेजा, और यही बात वो पुलिस स्टेशन के सामने विजय कुमार की मां से कह रहा था। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई खतरनाक दुश्मन हमारे खिलाफ तबाही का जाल बिछा रहा है। सैलाब आने से पहले बंद बांध लीजिए आप, वरना पूरी फसल तबाह हो जाएगी। डर गए? तुम्हें मालूम नहीं, मुझे खतरनाक आदमी बहुत पसंद है। दुश्मन अगर पेट में भी परवरिश पा रहा हो तो भी मैं उसे नहीं छोड़ता, और ये तो नजर के सामने है, कैसे छोड़ दूंगा? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? या ये देखने आई हो कि तुम्हारे बाप का दुश्मन कैसी जिंदगी गुजार रहा है, या ये जताने आई हो कि तुम्हारा बाप अपनी चालों में कामयाब हो गया? विजय, और बेगुनाह होते हुए भी मुझे जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया। नहीं विजय, तुम मीना को इतनी गिरी हुई समझते हो? मीना क्या है, वो कितनी गिरी हुई है, उसकी असलियत क्या है, ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से, और भूल कर भी यहाँ कभी मत आना। नहीं विजय। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि बदकिस्मती से मीना तेजा की बेटी है। माँ, अगर ये तेजा की बेटी है तो उसमें इसका क्या कसूर है? तेजा ने जो जो पाप, जो जो जुर्म किए हैं, उनसे इसका क्या वास्ता? बाप के गुनाहों की सजा बेटी को क्यों मिले? लेकिन माँ। देख बेटे, ये सब नसीबों का लिखा है। जिस तरह बरसों तक हमें पता नहीं था कि हम दोनों माँ बेटे हैं, इसी तरह इसे भी मालूम नहीं था कि तेजा इसका बाप है। मीना को अपना समझ बेटी, दुश्मन की बेटी ना समझ, अपनी माँ की होने वाली बहू समझ।